हेलो मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का एसपी स्टडी क्लासेस के एक और बेहतर वीडियो पर। तो बच्चों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12 फिजिक्स के बारे में। क्लास 12 फिजिक्स के 50 सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न। अगर आप इन 50 प्रश्न को तैयार कर लेते हो, अगर आपने 50 क्वेश्चन अगर आपने तैयार कर लिए ना बोर्ड एग्जाम्स के अंदर, तो आपको मैं बता दूंगा कि आपको बोर्ड एग्जाम 2024 की आपको फिजिक्स के अंदर टेंशन नहीं लेने का। फिजिक्स के अंदर आपको विदाउट टेंशन पढ़ना है, कोई टेंशन नहीं लेनी है। और ऐसे क्वेश्चंस हैं जो बच्चों, अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठा के देखोगे ना, तो वहाँ पर आपको कहीं ना कहीं हर साल आने वाले क्वेश्चंस हैं और हर साल यहीं से बोर्ड एग्जाम में आते रहते हैं क्वेश्चन। ऐसे ही टॉप 50 क्वेश्चन आज के इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। आपको एक एक क्वेश्चन बिल्कुल ध्यान से समझना है, A to Z आपको समझते हुए चलना है। क्योंकि बच्चों, आप लोगों ने कई सारे कमेंट किए थे कि सर हमें वो क्वेश्चन बता दी जो अगर हम तैयार करना चाहें तो तैयार कर सकते हैं। कि बच्चों, मैं आपको वो 50 क्वेश्चन एक बार में नहीं तैयार करवा सकता हूँ एक लेक्चर के अंदर, मैं आपको एक एक करके तैयार करवाऊँ। तो बच्चों ने कमेंट किया सर हमें वो क्वेश्चन बता दीजिए जो मैं तैयार कर लूँ। और मैं फिजिक्स के नोटबुक्स हैं, हमारे कोचिंग के नोटबुक्स, कॉलेज के नोटबुक हैं, वहाँ से मैं तैयार करना चाहता हूँ। तो मैं बच्चों आपको वही 50 क्वेश्चन बताने वाला हूँ। अगर आप ये 50 क्वेश्चन तैयार कर लेते हो ना, तो आपको कोई टेंशन नहीं लेने का। तो बच्चों, हमारा पहला क्वेश्चन क्या, देखिए पहला क्वेश्चन है बच्चों, विद्युत आवेश क्या होता है। आपको पता होना चाहिए विद्युत आवेश क्या होता है, क्योंकि बच्चों विद्युत आवेश जैसे हो गया तो ये क्या होगा आपके बोर्ड एग्जाम्स के अंदर 1 नंबर में, 2 नंबर में, अति लघुत्तरी में इसकी डिफिनेशन यानी कि परिभाषा पूछी जा सकती है। अगला रेखीय आवेश घनत्व क्या होता है। अगला बच्चों में कूलाम का नियम। ये बच्चों आपका क्वेश्चन जो है कूलाम का नियम जब भी बोर्ड एग्जाम्स में आएगा तो 3 से 4 या फिर 5 नंबर में आने वाला है। तो आपको कूलाम का नियम जो है वो पूरा अच्छे से तैयार करके जाना है। अगला क्वेश्चन है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। आपको वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के बारे में आपको अच्छे से पता होना चाहिए। और आप जैसे वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण पढ़ लेते हो, फिर इससे आपको रिलेटेड एक डेरिवेशन तैयार करना है। वैद्युत द्विध्रुव की अच्छी और निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, जिसको हम ई से लिखते हैं 1/4πε0 वाला आपने जो सूत्र पढ़ा था, उसको हमें अच्छे से एक्सप्लेन करना है कैसे आया है इसके बारे में। अगला क्वेश्चन हमारा है, छठा क्वेश्चन है गॉस की प्रमेय। गॉस की प्रमेय क्या होती है इसके बारे में आपको याद रखना है। गॉस की प्रमेय भी आपको पता है, जब बोर्ड एग्जाम्स के अंदर आएगी ना तो हमारी पूरी 5 नंबर में आती है। ठीक है बच्चों, वैद्युत बल रेखाओं के गुण क्या होते हैं। वैद्युत बल रेखाओं के जो गुण होते हैं वो कभी एक दूसरे को नहीं काटती हैं। ऐसे बहुत सारे गुण हैं जो मैं अभी नहीं बता सकता। मैंने आपको वैद्युत बल रेखाओं के, अगर आपने हमारे शॉर्ट नोट्स के जो वीडियो देखे हैं, अगर आपने क्वेश्चन, मैंने शायद 60 क्वेश्चन पढ़ाया है एक वीडियो में, उसमें मैंने वैद्युत बल रेखाओं के गुण, वैद्युत विभव, गॉस की प्रमेय साथ ही बहुत सारे क्वेश्चन कवर किए हैं। ठीक है बच्चों, अगला हमारा क्वेश्चन है वैद्युत विभव। ठीक है, अगला नवा हमारा क्वेश्चन है परावैद्युत पदार्थ, जिसको हम के से लिखते हैं। आपने एक सूत्र पढ़ा था 1/4πε0। यहाँ पर के होता है। यहाँ पर के मैं क्यों नहीं लिखता हूं, क्योंकि बच्चों के का मान हमें पता होता है कि वैसे हम सदैव 1 मानते हैं। ठीक है, और अगर हमें दे रखा होता तभी हम मानते हैं। ठीक है, तो याद होना चाहिए आपको। अगला हमारा क्वेश्चन है समविभव पृष्ठ। समविभव पृष्ठ क्या होता है, देखिए बच्चों, किसी भी वैद्युत क्षेत्र में खींचा गया ऐसा काल्पनिक पृष्ठ जिसके सभी बिंदुओं पर विभव समान हो, उसे हम समविभव पृष्ठ कहते हैं। ठीक है, अगला हमारा क्वेश्चन है वैद्युत विभव क्या होता है। आपको वैद्युत विभव के बारे में पता होना चाहिए, वैद्युत विभव होता है क्या। ठीक है, अगला बच्चों हमारा, किसी वैद्युत द्विध्रुव के, जो वैद्युत द्विध्रुव होता है उसके कारण अच्छी स्थिति में किसी भी बिंदु पर वैद्युत विभव के लिए आपको सूत्र स्थापित करना है। इससे पहले हमने वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बारे में बात की थी। यहाँ पर हमें वैद्युत विभव का सूत्र स्थापित करना है, जिसको हम बी से लिखते हैं। ठीक है, ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है बच्चों विभव प्रवणता के बारे में। विभव प्रवणता क्या होती है इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। अब अगला क्वेश्चन आता है संधारित्र का समांतर एवं श्रेणी एवं समांतर क्रम। आपने सूत्र पढ़ा होगा C संधारित्र में समांतर क्रम का सूत्र होता है C1 + C2 + C3, और एक सूत्र होता है 1/C = 1/C1 + 1/C2 + 1/C3। मैंने आपको तीनों 4 डेरिवेशन जो मैंने आपको पढ़ाए हैं, समांतर श्रेणी क्रम आपको अच्छे से पढ़ाया गया है। ये बच्चों हमारा समांतर क्रम का सूत्र है, श्रेणी क्रम का यहाँ पर प्रतिरोध का जस्ट उल्टा होता है। ठीक है, अगला बच्चों हमारा क्वेश्चन है जिसमें कह रहा है ओम का नियम क्या था। आपको ओम का नियम पूरा पता होना चाहिए। किरचॉफ का नियम, किरचॉफ के आपके जो भी नियम है आपको पता होना चाहिए। किरचॉफ के सभी नियम के बारे में आपको पता है। किरचॉफ के नियम जब भी बोर्ड एग्जाम्स के अंदर हमारे पूछे जाएंगे तो सीधे सीधे 5 नंबर में पूछे जाते हैं। आपको अनुगमन वेग पता होना चाहिए। अनुगमन वेग और अपवाह वेग में संबंध भी आपको पता होना चाहिए। आपको विभव मापी के बारे में पढ़ लेना, मैंने आपको पढ़ाया हुआ है। आपको धारा घनत्व पढ़ लेना है, व्हिटस्टोन सेतु सिद्धांत पढ़ लेना है, और आपको मीटर ब्रिज सिद्धांत जो होता है वो लगातार, यानी कि अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं व्हिटस्टोन सेतु के सिद्धांत पर ही कार्य करता है। अगर आपने व्हिटस्टोन पढ़ लिया तो मीटर ब्रिज आपको ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको थोड़ा थोड़ा मीटर ब्रिज के बारे में भी पढ़ लेना। ठीक है, अगला क्वेश्चन है
चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है? देखिए बच्चों, चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है? चुंबक जो होती है उसके चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें चुंबकीय कोई भी चुंबक अपने किसी भी चुंबकीय वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करते उसे चुंबकीय क्षेत्र कहेंगे। यानी कि चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें कोई भी चुंबक किसी भी चुंबकीय वस्तु को अपनी ओर आकर्षित कर सके उसे हम चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है बच्चों, लॉरेंज बल क्या होता है? आपको पता होना चाहिए लॉरेंज बल कहाँ पर कार्य करता, होता क्या है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है बच्चों हमारा बायो-सावर्ट का नियम। बायो-सावर्ट का नियम क्या होता है आपको पता होना चाहिए। बायो-सावर्ट का पूरा नियम अच्छे से आपको एक्सप्लेन करके आना चाहिए, क्योंकि ये जो नियम है आपको कई सारे नियम्स बोर्ड एग्जाम्स के अंदर देखने को मिल जाएंगे। एम्पियर का परिपथीय नियम, एम्पियर का परिपथीय नियम मैंने आपको कल शायद कल के लेक्चर में अपलोड किया है, वहाँ पर भाई मैंने पढ़ाया है। और अगला क्वेश्चन आता है क्यूरी का नियम समझाइए। बच्चों ये जो भी नियम है इनके लिए मैं एक स्पेशल वीडियो लाऊंगा जिसमें मैं सिर्फ नियम बता दूंगा जो भी हमारे पूरी बुक के इंपॉर्टेंट नियम होंगे। और अन्यथा आपको इस पूरे पे जो आज मैं 50 क्वेश्चन बताने वाला इनका आपको एक एक करके सोल्यूशन वीडियो भी मिलने वाला हमारे इसी चैनल पर। आप लोग हमारे साथ जुड़े रहिएगा। ठीक है बच्चों। अगला बच्चों है गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर क्या होता है इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। अगला हमारा कुछ क्वेश्चन है चुंबकीय फ्लक्स क्या होता है, इसका मात्रक क्या होना चाहिए, इनके बारे में भी आपको पता होना। चुंबकीय फ्लक्स आपको पढ़ लेना परिभाषा और फिर इसका मात्रक भी आपको पढ़ के जाना है। ठीक है। अगला बच्चों आता है स्वप्रेरण गुणांक क्या होता है, आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। और भ्रमण धाराएं, जो ट्रांसफार्मर में धाराएं उत्पन्न होती हैं जिनको भ्रमण धाराएं कहते हैं, ये चीज आपको पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों, अगला बच्चों हमारा है फैराडे का नियम, लेंज का नियम। अब देखो बच्चों, फैराडे का नियम हो गया, लेंज का नियम हो गया, ये हमारे जो कई सारे मैंने आपको नियम बता चुका हूँ ना, ये नियम आपके बोर्ड एग्जाम्स के अंदर आते हैं 4 से 5 नंबर में। तो इसीलिए आपको इन नियम्स को भी अच्छे से तैयार करके रखना है बोर्ड एग्जाम 2024 के पहले। आपको तैयार कर लेना उससे पहले ही, क्योंकि आपको बोर्ड एग्जाम में जाने के समय आपको ऐसा नहीं तैयार करना हो, उस समय आपको रिविजन होना चाहिए अच्छे से। अगला क्वेश्चन आता है बच्चों ट्रांसफार्मर, आपको इसका सचित्र वर्णन आपको पता होना चाहिए, क्योंकि बच्चों ट्रांसफार्मर जब भी बोर्ड एग्जाम्स के अंदर पूछा जाएगा ना तो सीधे सीधे 5 नंबर में पूछा जाएगा। चीज आपको ध्यान रखना है। ठीक है। अगला क्वेश्चन आता है सूक्ष्म तरंगे, पराबैंगनी तरंगे, एक्स किरणें। एक क्वेश्चन कभी कभी टिप्पणी में 1 से 2 नंबर में पूछ लिए जाते हैं। ठीक है। मैक्सवेल का विद्युत चुंबकीय तरंग सिद्धांत क्या है, आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। लेंस की फोकस दूरी हो गई, समंजन क्षमता हो गई, और आपको खगोलीय दूरदर्शी, और आप इसमें एक इंक्लूड कर लीजिए खगोलीय सूक्ष्मदर्शी। अगर आपको खगोलीय सूक्ष्मदर्शी भी आपको पढ़ लेना है। अगला क्वेश्चन है बच्चों, परस्पर संपर्क में रखे 2 पतले लेंसों की संयुक्त फोकस दूरी हम कैसे निकालते हैं। 1/f इक्वल टू होता है 1/f1 प्लस 1/f2। ये जो वाला सूत्र है मैंने आपको कई बार सिद्ध कराया, आप चैनल पे जाके देखिएगा, डेरिवेशन का इंपॉर्टेंट वीडियो, वहां पर आपको ये सारे डेरिवेशन मैंने सिद्ध कराए हैं। अगला क्वेश्चन है बच्चों, लेंस का सूत्र क्या होता है, स्थापित कीजिए। प्रकाश के व्यतिकरण, आपको प्रकाश के व्यतिकरण के बारे में पता होना चाहिए। संपोषी व्यतिकरण क्या होता है, विनाशी व्यतिकरण क्या होता है। आप अगर व्यतिकरण के बारे में पढ़ेंगे तो वहां पर आपको मिल जाएगा। और अन्यथा अगर आप इनके व्यतिकरण के बारे में नहीं पढ़ना चाहते तो आप वीडियो के हमारे चैनल पर जाइए, वहां पर आप देखिएगा फिजिक्स के 4 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, वहां पर मैंने व्यतिकरण को बहुत ही अच्छे तरीके से समझाया हुआ है। ठीक है। अन्यथा मैं उस वीडियो का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डलवा दूंगा, वहां से भी जाकर आप चेकआउट कर सकते हो। ठीक है बच्चों। अगला हमारा टॉपिक है हाइगन्स का द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत समझाइए तथा इसके आधार पर। देखिए पहले आपको हाइगन्स का द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत समझाना, सिद्धांत पता होना चाहिए ना, और फिर उस सिद्धांत के अकॉर्डिंग, उस सिद्धांत के आधार पर आपको प्रकाश के परावर्तन और अपवर्तन की आपको व्याख्या करना है। ठीक है। समझ में आया आपको हाइगन्स का द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत क्या ये पता होना चाहिए। फिर इसी के आधार पर, इसी के इंक्लूडिंग आपको प्रकाश के परावर्तन और अपवर्तन की व्याख्या करना है। समझ में आया। अगला टॉपिक देखिए बच्चों, अगला बच्चों हमारा टॉपिक है यंग के द्विस्लिट प्रयोग। आपने यंग का द्विस्लिट प्रयोग पढ़ा होगा, उसको आपको अच्छे से पता होना चाहिए। ठीक है। अगला क्वेश्चन है प्रकाश विद्युत उत्सर्जन के नियम। आपको प्रकाश विद्युत उत्सर्जन के बारे में अच्छे से पढ़ लेना। आपको फोटोन क्या होता है, एक फोटोन ऊर्जा क्या होती है, देहली आवृत्ति क्या होती है, देहली ऊर्जा क्या होती है, इसके बारे में आपको पढ़ लेना। ठीक है। द्विवर्गीय तरंगे, आपको द्विवर्गीय तरंगे और बोहर की परिकल्पना और इसकी कमियां आपको पता होनी चाहिए। बोहर की परिकल्पना, रदरफोर्ड परमाणु मॉडल आदि क्वेश्चन जो है बोर्ड एग्जाम्स के अंदर 100% चांस होते हैं कि आने के। ठीक है। रदरफोर्ड का अल्फा कण प्रकीर्णन आपको पता होना चाहिए। ठीक है। अगला हमारा क्वेश्चन है 50वां क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है बच्चों, प्रकाश विद्युत उत्सर्जन से संबंधित। प्रकाश विद्युत उत्सर्जन से संबंधित आइंस्टीन ने एक समीकरण दिया था, हाफ mv² मैक्सिमम h न्यू माइनस न्यू जीरो की स्थापना कीजिए। ये कैसे आता है इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो बच्चों ये जो टॉप 50 को टॉपिक्स थे, 50 क्वेश्चन है जो मैंने आपको बता दिए, इन सभी 50 क्वेश्चन को आपको अच्छे से तैयार करके जाना है बोर्ड एग्जाम्स के अंदर, ताकि आपको बोर्ड एग्जाम में कोई भी दिक्कत ना हो। अगर कोई क्वेश्चन में डाउट होता है, कोई भी क्वेश्चन में क्यूरी होती है, तो वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं, हम आपको उसका सोल्यूशन वीडियो आपको प्रोवाइड करा देंगे। ठीक है बच्चों, तो पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। आई विल टेक नेक्स्ट क्लास। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।